इस लड़की ने एक टॉप स्नाइपर को उतारने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया। उसने जमीन से टूटे हुए दर्पण का एक टुकड़ा उठाया। इसे झाड़ू से बांध दे और धीरे धीरे झाड़ू को खिड़की से बाहर ले जाएं। हजारों मीटर दूर एक स्नाइपर ने ट्रिगर खींच लिया और गोली से शीशा टूट गया। इस लड़की ने इसे बांधने और इसे ऊंचा रखने के लिए दर्पण के एक और टुकड़े का उपयोग किया। उसने इस स्नाइपर को थोड़ा भ्रमित कर दिया, लेकिन उसने फिर भी गोलियां चला दी। उसने फिर कोशिश की और उसने दर्पण को फिर से दरवाजे की चौखट पर उठाया। स्नाइपर अंततः चूक गया। इन 3 जांचों के आधार पर लड़की ने स्नाइपर के स्थान का अनुमान लगाया। गोलियां बाएं से दाएं कोने की ओर उड़ती हैं। एक विकर्ण कोण पर आग। बंदूक की आवाज के आधार पर इसे बहुत ऊंचे कोण से और काफी दूर से फायर किया जा सकता था। लड़की को याद आया कि उसके चाचा ने एक बार कहा था कि इंसान की दृष्टि कभी भी सही नहीं होती है और इसमें हमेशा अंधे धब्बे होते हैं। बस इसका सदुपयोग करने में सक्षम होने से आप खुद को बचा सकते हैं। वो रेफ्रिजरेटर के शीर्ष पर चढ़ गई और बचने के लिए दूसरी तरफ कूदने के लिए तैयार हो गई। स्नाइपर उसकी हरकतों से भ्रमित हो गया। उसने अपने साथियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसने उसकी हरकतें देखी। यह क्या है? तुम वहाँ से कूदना चाहते हो? 1, 2, पिता। सौभाग्य से उसने अपना शरीर नीचे झुका लिया, जिससे वो उसकी मौत की गोली से बच गई। लेकिन जब उसने जवाबी फायरिंग की तो वो उस तक नहीं पहुँच सकी। गोलियों से बचने के लिए वो केवल सोफे को पलटकर उसे अवरुद्ध कर सकती थी, बल्कि उसकी लोकेशन भी बता दी। और जब स्नाइपर गोली चलाने ही वाला था, उसने पाया कि सोफे के नीचे एक स्नाइपर बंदूक थी। इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी प्रतिक्रिया दे सके, फिर उसने उस पर बंदूक की नाल तान दी। इस लड़की का नाम जियोंग जीएन है और हालिया प्रदर्शन उसके चाचा की शिक्षाओं के कारण थे। जीएन की देखभाल उसके चाचा जियोंग जिन मैन ने की थी और उसका शिकार इसलिए किया गया क्योंकि कहानी उसके बचपन से शुरू हुई थी। जीएन घर पर अकेली है। बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई और वही हत्यारा है। वो बस ये देखने ही वाली थी कि यह कौन है, तभी अचानक दरवाजा सफलतापूर्वक खुल गया। हत्यारा घुस गया, लेकिन इससे पहले कि वो जीएन को छू पाता, उसे बाहर खींच लिया गया। बेरहमी से पिटाई की आवाज आई। जीएन को डरा दिया और हत्यारे का भी समाधान हो गया। एक अन्य व्यक्ति ने खुद को उसके चाचा का दोस्त बताया और जीएन को कमरे में रहने के लिए कहा और वो अन्य लोगों से लड़ता है। एक और हत्यारा घुस आया और जीएन ने केवल गोलियों की आवाजें और चीखें सुनी। जब उसने गलती से उस व्यक्ति को देखा जिसने अभी अभी उसकी रक्षा की थी, तो उसका हाथ कट गया था। उसने शोर मचाने की हिम्मत न करते हुए दरवाजा बंद कर लिया और भाग गई। एक क्षण बाद 2 हत्यारे कमरे में दाखिल हुए, लेकिन उन्हें जीएन नहीं मिला। एक आदमी ने बिस्तर के नीचे भी जांच की और दूसरे आदमी ने भी अलमारी में तोड़फोड़ की, लेकिन जब हत्यारा बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसने पर्दा लहराता हुआ देखा। उसने अचानक जीएन को बाहर छिपा हुआ पाया। लड़की, तुम वहाँ क्यों गिर गई? गिरने से विकलांगता या मृत्यु हो सकती है। सावधान रहो और मुझे अपना हाथ दो। ठीक है, चलिए चलते हैं। इस समय जीएन ने अचानक जाने दिया, जिससे हत्यारा घबरा गया। वो सोफे पर गिर गई और तेजी से भाग गई। इसी दौरान दोनों हत्यारे भी उसके पीछे लग गए, इसलिए जीएन केवल आगे ही दौड़ सकता है। लेकिन उसे एक कार ने टक्कर मार दी और इस दृश्य ने राहगीरों को आकर्षित किया। हत्यारा भी चला गया और जीएन को अस्पताल ले जाया गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक लकड़बग्घा उसके कटे हुए हाथ को काटकर अपनी ओर ला रहा है। जैसे ही लकड़बग्घा ने अपना मुंह खोला, जीएन जाग गया। पता चला कि यह महज एक बुरा सपना था और यही कारण है कि जीएन को इस स्थिति का सामना करना पड़ा। मनोवैज्ञानिक भूत है। हत्यारा फिर अस्पताल गया, लेकिन जब वो जीएन के बिस्तर पर गया तो उसे पता चला कि वह जा चुकी थी। जीएन को अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। फिर वह मुर्दाघर में छिप गई। लगता है मुझे यह मिल गया। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूंगा, इसलिए तैयार हो जाओ। जीएन ने हत्यारे की आवाज सुनी। उसने शव वाला लॉकर खोला और जब उसने अंदर कदम रखा, फिर जीएन मुर्दाघर कैबिनेट के अंदर चढ़ गया। इस समय जीएन गलती से पलट गया, जिससे कवर नीचे खींच लिया गया और उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में जो व्यक्ति था वो उसकी माँ थी। माँ! जीएन डर गई और उसने अपनी माँ के शरीर को कसकर गले लगा लिया। लेकिन क्योंकि तापमान बहुत कम था, जीएन धीरे धीरे कोमा में चली गई। कोठरी का दरवाजा खुला और जो व्यक्ति सामने आया वो उसका चाचा था।
अपनी भाभी के शरीर को सामने देखकर वो आक्रोश और आत्मग्लानि में डूब गया। लेकिन इस बार यह जीएन की वजह से है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। एक रात के बाद जीएन ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उसे बोलने की बीमारी है, इसलिए संवाद नहीं कर सकता। जिन मैन उसे उपनगरीय इलाके में एक घर में ले गया और यह पहली बार था जब जीएन को पता चला कि उसके चाचा बहुत अमीर थे। जीएन को स्वतंत्र होने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए जिन मैन ने नियम स्थापित किए। आपको हर दिन यही करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी उसके चाचा ने ये शब्द कहे, लेकिन वो बाहर से सख्त और अंदर से नर्म है। हर रात वो खुद को पीड़ा देता है। वो ये स्वीकार नहीं कर सका कि जीएन को उसकी वजह से ठेस पहुंची है। वो सिर्फ खुद को थप्पड़ मार सकता है। ये पता चला कि जिन मैन 8 साल तक घर से भाग गया था और वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर लौट आया। उन्हें लगा कि उनकी माँ की मौत में एक मोड़ है, लेकिन बदले में उसे अपने भाई की शिकायतें मिली। उन्हें यकीन था कि उनकी माँ की मृत्यु साधारण नहीं थी और जैसे ही जिन मैन जीएन को घर ले आया, फिर हत्यारे ने उसके भाई और भाभी की हत्या कर दी। जीएन ने अपने 3 निकटतम रिश्तेदारों को खो दिया और वे उसकी जान भी लेना चाहते थे। जब जीएन स्कूल लौटी तो वो बातचीत करने में असमर्थ थी, इसलिए उसके सहपाठियों द्वारा उसे हमेशा धमकाया जाता था। मैंने इस बेवकूफ की माँ को सुना, उसके अपने पिता ने उसे मार डाला। क्या वास्तव में व्यभिचार के कारण? तब उसके पिता ने अंतिम संस्कार गृह की इमारत से छलांग लगा दी। क्या उसने आत्महत्या कर ली? ये वास्तव में ऐसा ही है। उस क्षेत्र के आसपास रहने वाला हर कोई इसे जानता है। दोस्तों को बुरी बातें कहते हुए सुने। जीएन ने कुर्सी उठाई और प्रतिद्वंद्वी के सिर पर प्रहार किया, लेकिन इसने उसके आसपास के सभी लोगों को उससे दूर कर दिया। बे जियोंग मिन नाम का एक लड़का हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहता है। जीएन की स्थिति स्कूल का ध्यान आकर्षित करती है, इसलिए होमरूम शिक्षक ने जिन मैन को उसे इलाज के लिए ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लड़की को ये डर की वजह से हुआ था, मेरी भतीजी को खुश करने के लिए। इसलिए जिन मैन ने उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने जीएन से कहा कि उन्हें बात न करने में केवल 1 दिन लगेगा, तो वह भी उसे 1 दिन के लिए नजरअंदाज कर देगा। एक दिन शरारती बच्चों के एक समूह ने जीएन को एक गोदाम में बंद कर दिया था। उसके चाचा को वो शाम तक नहीं मिला था। अंधेरे उदास गोदाम ने जीएन को डरा दिया और इसी क्षण लकड़बग्घा फिर से प्रकट हो गया। इसके मुंह में अभी भी एक कटा हुआ हाथ था, जिससे जीएन डर गया। वो दरवाजा पीटती रही और आखिरकार उसमें जीवित रहने की इच्छा जगी और उसने सफलतापूर्वक अपने चाचा का नाम पुकारा। चाचा, चाचा। जिन मैन को अंततः जीएन मिल गया। लड़की ने उसे गले लगा लिया। चाचा भतीजे के रिश्ते काफी बेहतर हो गए हैं। जीएन आखिरकार बड़ा हो गया है, लेकिन उसे खबर मिली कि जिन मैन ने रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर ली है। अपने चाचा का शव लेने जा रहा था। फिर उसके दिमाग में आखिरी बार जब वो जिन मैन से मिली थी उसकी यादें उभरी। जिन मैन स्वयं जीएन के घर गए और चोरी रोधी स्टील की छड़ें स्थापित की। कौन पागल व्यक्ति सामान चुराने के लिए 5वीं मंजिल पर चढ़ेगा? इसके अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हो गया। यह अलमारी क्या है? क्योंकि जिन मैन के अजीब व्यवहार ने जीएन को असहज कर दिया था। जिन मैन ने जीएन से फिर बात की कि अगर वो खतरे में हो तो कोठरी के अंदर छुप जाए। यहाँ तक कि गोलियां भी इसे भेद नहीं सकती, इसलिए ये सुरक्षित है। गोलियों से बचने के लिए हमें वहाँ क्यों जाना होगा? उसके चाचा ने इसका कारण नहीं बताया, लेकिन उन्होंने फिर भी जीएन को चेतावनी दी कि अपना छात्र कोड याद रखें, 2,20,19,074। जब जीएन जिन मैन का शरीर प्राप्त कर रहे थे तो उन्हें एक विसंगति का पता चला, क्योंकि आत्महत्या करने वाले लोग अक्सर अपनी कलाई काट लेते हैं, लेकिन उसके चाचा की केवल गर्दन में घाव था। पुलिस ने उसे समझाया कि उन्हें लगता है कि यह हत्या हो सकती है, लेकिन मौत के वक्त यह निगरानी के दायरे में नहीं था। कोई संदिग्ध नहीं मिला। मेडिकल परीक्षक ने कहा कि इस मामले में आत्महत्या की संभावना अधिक है। जीएन ने एक पल के लिए सोचा, यह उसके चाचा की जीवनशैली के अधिक अनुरूप था, लेकिन जब उसने मिनटों पर हस्ताक्षर किए तभी पुलिस वाले की नजरें अजीब सी लगीं। उसे अपने चाचा के हाथ पर एक अजीब टैटू मिला। इसका अर्थ है हत्या में सहायता करना, लेकिन वो बस अपने चाचा को जल्दी से शांति से दफनाना चाहती थी। फिर उसे जियोंग मिन मिली। जब वो विला में पहुँचे, जियोंग मिन ने कहा कि उन्होंने जिन मैन के अधीन काम किया। उसके चाचा ने प्लम्बिंग पाइप बेचने वाली एक वेबसाइट भी स्थापित की। जीएन को एहसास हुआ वो कुछ नहीं जानती थी। जब जियोंग मिन सफाई कर रहा था, तभी अलमारी पर लाल खून का धब्बा दिखाई दिया।
और अंदर छिपा हुआ एक फोन। जियन जिन मैन की स्मारक सेवा में भाग ले रहे हैं और दुश्मन का निशाना बन गया। स्मारक सेवा समाप्त होने के बाद फिर जियन जिन मैन के घर लौट आए। अंकल, आप जाहिर तौर पर बहुत मजबूत हैं। जब मैं अकेला हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? जब उसका दिल टूट गया तो जियोंग मिन ने दरवाजा खोला, बाहर चला गया और उसे वह फोन दिया जो उसे मिला था। जियन को एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ। 70 मिलियन वोन हस्तांतरित कर दिया गया है। और मुझे आइटम कब प्राप्त होगा? 70 मिलियन वोन के साथ आप कितने पानी के पाइप खरीद सकते हैं? इसी समय एक और संदेश भेजा गया। सामग्री के साथ 18 अरब 700 मिलियन वोन तक का खाता शेष दिखाया गया है। यदि आपके चाचा केवल पानी के पाइप बेचते हैं, इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। दोनों ने तुरंत उसके चाचा की वेबसाइट पर लॉग इन किया और जियोंग मिन ने इस वेबसाइट का विश्लेषण किया और पाया कि इसके अंदर एक और डार्कनेट छिपा हुआ है और यह शिलालेख उसके चाचा के हाथ पर बने टैटू के समान था। इस वेबसाइट को ए शॉप फॉर किलर्स भी कहा जाता है और वहाँ अनगिनत हथियार बेच रहे हैं। जियन को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके चाचा एक हथियार डीलर हैं। एक संदेश प्रकट होता है। दूसरा व्यक्ति पूछता है कि पैसा कब ट्रांसफर होगा। जियन ने दूसरे व्यक्ति से एक बैंक खाता उपलब्ध कराने के लिए कहा ताकि वो पैसे वापस कर सके। और जब वो वेबसाइट बंद करने वाली थी, फिर दूसरे व्यक्ति ने एक और वाक्य लिखा, क्या तुम्हारे चाचा मर गए? फिर एक और वाक्य था, उसने कहा कि जियन को आज मरना होगा। जियोंग मिन ने तुरंत कंप्यूटर बंद कर दिया और जियन को आश्वस्त किया कि यह एक पागल व्यक्ति हो सकता है। दरवाजे की घंटी फिर बजी। जिन मैन का चीनी शिक्षक होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति, उसने कहा कि वो अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ आए हैं। जब जियन ने विचार किया कि दरवाजा खोला जाए या नहीं, उसे अपने फोन से एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ। उसे याद दिलाएं कि वो दूसरों के हाथों न मरे। प्रतिद्वंद्वी ने ये भी कहा कि वो जियन को मार डालेगा। कई ड्रोन सीधे जियन के स्थान की ओर जा रहे हैं। महिला लगातार दरवाजा खटखटाती रही। मैंने देखा कि गेट अभी भी खुला था, इसलिए मैं अंदर चला गया। यदि आप परेशान नहीं हैं, क्या मैं अंदर जाकर उसका इंतजार कर सकता हूँ? वो कसकर बंदूक पकड़े हुए हत्यारी है। जियन ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा कि उसके चाचा आज घर पर नहीं थे और उसने दूसरे व्यक्ति को पहले घर जाने के लिए कहा। इस समय उसने कुछ चीनी वाक्य कहे। क्या आप उनकी भतीजी गोंगजू नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? तुम्हारे चाचा अक्सर तुम्हारी तारीफ करते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट और सुंदर हो। मैं बिल्कुल भी स्मार्ट या सुंदर नहीं हूँ। मैंने भी किसी शैक्षणिक विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया। मेरे चाचा ने ये शब्द कभी नहीं कहे। क्या तुम सच में मेरे चाचा को जानते हो या नहीं? वो जानती थी कि उसका पर्दाफाश हो गया है, इसलिए उसे अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा। लेकिन जब महिला चली गई, तो जियन को एक और टेक्स्ट संदेश मिला। जियोंग मिन की भी नई खोजें हैं। इस पर सदस्य की संभावनाएं एक कोड के रूप में प्रदर्शित की जाएंगी। केवल प्राधिकरण कोड प्राप्त करने वाले सदस्य ही खरीदारी कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सभी वस्तुओं को खरीदने के लिए प्राधिकरण कोड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोड के अलग अलग विशेषाधिकार होते हैं और कुल 4 कोड होते हैं। और हत्यारे के रूप में लाल कोड वाले सदस्य भारी हथियार खरीद सकते हैं। बैंगनी कोड वाले सदस्य जासूस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग छिपकर बातें सुनने और वीडियो रिकॉर्ड करने में कर सकते हैं। और दर्द रहित आत्महत्या किट। पीले कोड वाले सदस्य सफाईकर्मी होते हैं, क्योंकि वे शरीर के उपचार के लिए रसायन और आवश्यक दवाएं खरीद सकते हैं। वे कई अन्य प्रशासनिक सेवाएं भी प्रदान करते हैं। और अंत में हरा कोड सबसे उन्नत कोड है और इन नीले कोड धारकों ने उन दोनों को माफ कर दिया। जियन और उसके चाचा जिन मैन हैं। वहीं इस वेबसाइट का एक नियम भी है और हर कोई कोड ब्लू सदस्यों पर हमला नहीं कर सकता है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करने का इरादा रखता है, तब साइट पर प्रत्येक अन्य सदस्य प्रयास करेगा। ग्रीन कोड की सुरक्षा के लिए यह वास्तविक है। क्या मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? जियोंग मिन, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? झटके महसूस होने के बाद फिर दोनों लिविंग रूम में चले गए। जियन को एहसास हुआ कि एक बाड़ उड़ गई है और एक ड्रोन दिखाई दिया। इसके बाद उसने जियन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन दरवाजे का शीशा बुलेट प्रूफ है। जियोंग मिन पुलिस को बुलाना चाहता है। इस समय कोई फोन सिग्नल नहीं है। दोनों ने पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन दूसरे विमान का सामना करना पड़ा। तब भी जब दोनों सदमे में थे,
फिर विमानों ने अचानक हमला करना बंद कर दिया। उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे पर टाइम बम रखना शुरू कर दिया और जल्द ही शीशा फट गया। दोनों केवल पास के शयन कक्ष में ही छिप सकते थे, लेकिन विमान फिर भी पीछे पीछे चल रहा था। जियोंग मिन कोठरी के अंदर छिपा हुआ है और भले ही यह बुलेट प्रूफ है, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बहरा कर देने वाली आवाज के साथ दरवाजा फट गया। जियोंग मिन को मौत का सामना करना पड़ा। तब जियन ने उस पर अपना सिर नीचे करने के लिए चिल्लाया और उसने उसे गिराने के लिए गुलेल का उपयोग किया। जियन के शॉट के बाद विमान हिलने लगा। ये देखकर जियन ने मौका पाकर कुर्सी ले ली और उसे तोड़ दिया। पहले दूसरी तरफ वहाँ लोगों का एक समूह इकट्ठा है और नेता ने खंजर निकाल लिया। अपने हाथ में चीरा लगाने के बाद उसने अंदर से एक चिप निकाली और उसे जलाने के लिए आग में फेंक दिया। ये कार्रवाई हत्यारों के लिए एक दुकान के आधिकारिक परित्याग का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद उन्होंने बड़ी मात्रा में हथियार आपस में बांट लिए और ये सभी बंदूकें अंकल जियन से खरीदी गयी। चलो चलो चलो, बस जियन को जिंदा पकड़ लो या उसे मार डालो, हमें बहुत बड़ी रकम मिलेगी। वास्तव में इस समय समूह ने जियन से संपर्क किया और पैसे प्राप्त करने के लिए जियन को मारना चाहता था। क्या जियन लोगों के इस समूह का पीछा करने से बच पाएगा? वीडियो यहीं खत्म हो गया है। फिल्म का नाम द किलर्स शॉपिंग मॉल है। बस आज ही यहाँ आ जाओ। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।